हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हो स्टडी क्लासेस। बच्चों, आज क्लास 10 का एक नया चैप्टर मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे क्या पढ़ना है, क्या जानना है, मैं सारी बातें आज इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं करूँगा। कुछ बेसिक नॉलेज जो कि मुझे क्लास 9th में पढ़ना था और मैंने पढ़ा भी, उसी को मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करूँगा ताकि आने वाले आपको जो मेन टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस सारे चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बच्चों ये सोचना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। क्लास 9th में हमने क्या किया सीखा था, किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करना, प्लॉटिंग द ग्राफ पेपर पढ़ा था। सिमिलरली वहाँ मैंने ये जाना था कि एब्सिसा क्या होता है, वहाँ मैंने ये जाना था कि ऑर्डिनेट क्या होता है। उसी तरह से यहाँ भी मैं जानूँगा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। साथ ही एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कौन सा पॉइंट बनाते हैं, ये सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। सबसे पहला नंबर, ये कहना क्या चाहता है, जब दो एक्सिस, याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, जब दो एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, वो चाहे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, नो डाउट। पहली बात ध्यान से सुनो, दो एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है ना, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन को हम हमेशा 0 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ये भी हम जानते हैं कि जब क्या बोलता है, जब ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 रीजन में इसे डिवाइड करते हैं। वही पहला करा कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स। 4 भागों में इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और उस 4 भागों को क्या कहते हैं, उससे पहले मैं ये जानता हूँ कि एब्सिसा क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। देखो मुझे कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। अब शीशा है क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस कौन है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारा बाई एक्सिस है एंड दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर और बाई एक्सिस में कह रहा है क्या कि एब्सिसा जो है वो बाई एक्सिस से दूर है, मगर वो कैसा है, परपेंडिकुलर। तो आप अगर गौर से देखो यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बाई और बाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इस रीजन को हाइड कर दूँ तो मेरे पास ये बच रहा है। तो ये देखो तो परपेंडिकुलर है ना इस बाई एक्सिस पे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है बाई एक्सिस पे, बाई डैश पूरे को हम बाई एक्सिस कहते हैं। और इस पूरे बाई एक्सिस पे मेरा एक्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स परपेंडिकुलर इधर है, सिमिलरली परपेंडिकुलर इधर है। किससे? फ्रॉम द बाई एक्सिस, फ्रॉम द बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से जो दूर है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, नो डाउट। अब देखते हैं, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बस उसी का अपोजिट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस बार कह रहा है कि एक्स एक्सिस के, अब एक्स एक्सिस ये लेते हैं और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वो कौन है, बाई है। फ्रॉम द एक्स एक्सिस बाई, ये हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है। सिमिलरली ये भी तो मेरा परपेंडिकुलर है, बाई डैश, 0 से बाई डैश है ना, 0 से बाई डैश और 0 से बाई, परपेंडिकुलर किससे दूर है बच्चों, एक्स एक्सिस से। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दो चीज़, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। सबसे पहले तो एब्सिसा क्या वो समझ में, आप मान के चलो कि मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने दिया x, y या मैंने दिया 3, 5। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या देखा कि x इज द एब्सिसा एंड y इज द ऑर्डिनेट। तो x जो है वो y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसी तरह से y जो है वो x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमने ये जाना कि किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट से पॉइंट को बनाने के लिए मुझे दो
पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 2 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक x और एक y। और हम जानते हैं कि x और y जो है एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट है। क्यों बच्चों, ध्यान दो, x एक्सिस, फिर से देखेंगे, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी y एक्सिस से जो भी दूर होगा उसे एब्सिसा कहेंगे। फिर से आई रिपीट कि y एक्सिस से जो दूर होगा उसे एब्सिसा कहेंगे। सिमिलरली द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और x एक्सिस से जो दूर होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो मेरा जो x होगा वो एब्सिसा होगा और जो y होगा वो मेरा ऑर्डिनेट होगा, और इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के एक बनता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है बच्चा, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये फिर क्या कहना चाह रहा है, जो समझो, the abscissa of every point situated on the right side of y axis is positive। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, ये कह रहा है y axis is positive कब, राइट साइड में। यानी अगर y axis, ये हमारा y axis है, अगर इस y axis के राइट साइड में जो abscissa होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 अपोजिट है। सिमिलरली कहता है एंड द abscissa ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, तो अगर x के में, अब चलते हैं किसकी बात कर रहे हैं, एब्सिसा की, तो y के अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो y के राइट साइड में जो एब्सिसा होगा पॉजिटिव होगा, y के लेफ्ट साइड में जो एब्सिसा होगा वो नेगेटिव होगा हमेशा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट जो होगा, अगर वो x एक्सिस के राइट में होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा। जो प्रोसेस मैंने यहाँ एब्सिसा के लिए लिखा है वही प्रोसेस मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, तो ऑर्डिनेट के लिए। तो जो एब्सिसा होगा वही होगा ऑर्डिनेट, मतलब सेम नहीं होगा, मतलब जो रूल्स यहाँ एब्सिसा के लिए यूज हो रहा है वही रूल्स किसके लिए यूज होगा, ऑर्डिनेट के लिए। आप खुद ही देख लो कि ये हमारा x एक्सिस है और इसके राइट साइड में देखो हमारा ऑर्डिनेट है, और इस ऑर्डिनेट को गौर से देखें तो क्या पता चलता है कि वो सब के सब पॉजिटिव है, और अगर लेफ्ट में देखें तो पता चलता है कि सब के सब क्या है, निगेटिव है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट आउट। और ये सारे चीज़ हम पढ़े थे, यानी अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डिनेट पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, आप थोड़ा सा देख लो, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट पॉइंट वो हमारा x, y होता है, एंड x इज एब्सिसा है ना, और y इज ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के हमारे पास बनता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि इतना तो हो गया सर, ऑर्डिनेट हो गया। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी समझे होंगे वहाँ कि नेगेटिव क्या होता है, कौन से रीजन में दोनों पॉजिटिव होता है, कौन से रीजन में दोनों नेगेटिव होता है ना, कौन से रीजन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, कौन से रीजन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ये हमने सारे चीज़ क्लास 9th में, बच्चों मैं अभी तक जो भी चल रहा हूँ वो क्लास 9th का चल रहा है, क्लास 10 पर मैं अभी पहुँचा ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ये ना बताऊँ तो क्लास 10 की आपकी कोई भी चीज़ आपको दिक्कतें देगी, हर एक चीज़ आपको दिक्कत देना शुरू करेगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे की बात किया जाए तो आगे हम पढ़ रहे हैं, तो आगे क्या कहता है वो ध्यान से सुनेंगे, है ना। चले बच्चों, सेट कर लो माइंड सेट कर लो। वैसे बच्चे जो अभी प्यार में पड़े हो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो, वो दूर रहना। सबसे पहला प्राथमिकता देना है तो अपने लक्ष्य की ओर, अपने लाइफ की ओर, अपने सक्सेस की ओर। क्योंकि आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने से कुछ दिन पहले, वो तो 16 साल की उम्र में ही खेलना शुरू किए थे, उनको भी खेलते खेलते प्यार हो गया था, उनको भी लव हुआ था, लेकिन उन्होंने बैट नहीं छोड़ा और बैट छोड़ के लड़की के पीछे भागना बंद कर दिया। ऐसा तो स्टार्ट नहीं किया कि बैट छोड़ो चलो प्यार के पीछे पड़ते हैं, प्यार के पीछे नहीं पड़े, वो बैट को ही पकड़े और सबसे पहले भागे। तो किस तरह भागे, स्टेडियम की ओर, फील्ड की ओर। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, सेंचुरी पे सेंचुरी, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, हाफ सेंचुरी मारते गए और एक दिन उनके पास पैसा आया, कामयाबी भी आया। और विश्वास नहीं करोगे, पैसा और कामयाबी आने के बाद वो जिनसे प्यार किए थे वो भी आया। ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य की ओर भागेंगे।
अपने आप को मोटिवेट करना है तो खुद से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी टीचर से कोई मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेट होना है खुद से, एक संकल्प बांधो कि मुझे कुछ करना है और जो भी करना है उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, तो चलो अब बहुत हो गई, अब यहाँ थोड़ा सा आपको आगे चलते लेके। अब ये क्या करता है, इस पॉइंट को समझो। ये पॉइंट बोलता है कि जब दो एक्सिस को, है ना, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स। ये 4 रीजन में डिवाइड किया था। ठीक है बच्चों, पहला रीजन में क्या डिवाइड किया, पहला जो रीजन है, अगर मैं रीजन के नाम दूँ तो सबसे पहले इसी से हमको पता चलता है बाबू क्वाड्रेंट। क्या पता चलता है, और जो ये 4 रीजन में डिवाइड करते हैं इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो जो चारों रीजन का नाम अगर पार्टिकुलर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास 4 रीजन है, ये चारों रीजन की बात करते हैं तो आप देख लें अच्छे से कि क्या है। सबसे पहले देखो तो x यहाँ से मुझे y पे जाना है, यहाँ तक जाना है, तो मैं x से जाऊँगा o पे, 0 पे, और 0 से जाऊँगा कहाँ पे, y पे। तो ये x o y, देखना बच्चों ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला एक्स ओ बाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कंफर्म है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये 0 से लेकर y तक आप देखो तो निगेटिव, ये भी राइट साइड में, ये भी राइट साइड में है, तो ये दोनों का साइन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस और प्लस हो जाएगा। शूट आउट, बात अच्छे से समझना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 4 रीजन्स हैं, 4 रीजन्स को जो पार्टिकुलर रीजन्स है उसका नाम है क्वाड्रेंट, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अपना एक काम होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन से रीजन से होके पास कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, फर्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं कभी भी डिस्टेंस कवर करता हूँ, ना कि डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट बहुत कम यूज होती है, हमें यहाँ करना है क्या, डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस बोल रहा है क्या कि आपका x और y, यानी x y मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं x से 0 पे आऊँगा और 0 से फिर y पर जाऊँगा। तो x 0 y, या फिर हम कह सकते हैं x o y। तो जो x o y है बाबू वो एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और देखेंगे हम कि 0 o से लेके x तक पॉजिटिव है, यानी राइट साइड में है, और यहाँ पर देखो 0 से लेकर के y तक वो भी क्या है, राइट साइड में। दैट मीन दोनों का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा कहला रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखना ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों साइड मेरा क्या आया, प्लस और प्लस आया। ठीक है बच्चों, दोनों रीजन मेरे पास क्या आया, प्लस और प्लस, है ना। उसी तरह से अगर मैं देखूँ सेकंड में, तो सेकंड मेरे पास देखो बच्चों, सेकंड मेरे पास क्या है, सबसे पहले देखो होता क्या है, x, y। तो सबसे पहले हम x से चलेंगे, जब भी चलेंगे तो x से। तो अब शीशा पहले, फिर ऑर्डिनेट, अब शीशा ऑर्डिनेट, अब शीशा ऑर्डिनेट। तो अब शीशा मेरा कौन है यहाँ पे, x एक्सिस है। तो पहले x, तो x डैश o y, ध्यान से देखना, x डैश o y, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे ना लिख दूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो ये हमारा है x o y, और ये x o y जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दोनों का साइन क्या होगा। उसी तरह से x डैश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x डैश, और क्या होगा बाबू, o y, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब इसका देखो, तो मैं देख रहा हूँ कि x का जो साइन है वो लेफ्ट साइड में है, और वो लेफ्ट साइड में साइन क्या होता है बाबू, माइनस, और ये जो है y का साइन वो राइट साइड में, और राइट का क्या होता है बच्चों, प्लस। दैट मीन्स मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मेरा एक नेगेटिव और एक क्या है बच्चों, पॉजिटिव आया। ठीक है, यहाँ तक सही है ना। चलो अब आगे अगर मैं बात करूं किसकी, अब मेरे पास फर्स्ट रीजन पता चला, सेकंड रीजन पता चला, थर्ड रीजन के उधर है। तो थर्ड रीजन में चलेंगे x डैश o y डैश, यहाँ पर देखो x डैश o y डैश, यहाँ पर देखो x डैश o y डैश, यही ना जाना बच्चों, यही तो थर्ड रीजन है। ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये हमारा सेकंड रीजन, ये हमारा थर्ड रीजन, ये हमारा फोर्थ रीजन। तो x डैश o y डैश, ये जो हमारा है वो बाबू वो है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट, और इस थर्ड क्वाड्रेंट का अगर साइन देखा जाए तो मेरा ये भी निगेटिव है लेफ्ट साइड में और ये भी निगेटिव है, दैट मीन्स इसका दोनों साइन क्या होगा, निगेटिव निगेटिव। सही है, बिल्कुल सही है ना। चलो समझ में आ रहा है, अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास आया है कौन बच्चा, मेरे पास आया है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से चलेंगे हम एक्स ओ एंड बाई डैश। अब ये एक्स ओ बाई डैश में देखो तो ध्यान से देखा जाए तो क्या पता चल रहा है कि ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ आप लोग बिल्कुल पता कर लोगे क्या, साइन एक्स मेरा पॉजिटिव है और बाई डैश मेरा क्या है, निगेटिव है। ये हमारा हो गया बच्चों साइन, क्या हो गया, साइन, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा साइन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट बच्चों अब एक बात ध्यान दो, मैं कुछ इसमें चीज़ बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये बच्चों कि ये कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, मान के चलो कि मेरे पास एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि मेरे पास एक दिया हुआ है कि 2,5 है। अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5, ये पक्का है, x मेरा एब्सिसा है एंड y मेरा क्या है, ऑर्डिनेट है, यहाँ तक सही है। तो x इज इक्वल टू जो 2 दिखा रहा है, तो सबसे पहले देखो 2 का साइन कौन है, पॉजिटिव है, तो कन्फर्म है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो वो 22 से, तो एक्चुअली वो 2 जो है वो 22 से कितना यूनिट दूर है, ये कहना चाह रहा है कि 22 से कितना यूनिट दूर है। और हम जब भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो स्टार्टिंग से करते हैं, 0 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो बाई में चलूँ, ये मेरा बाई एक्सिस है, देखो ना बच्चा, ये हमारा बाई एक्सिस है और इस बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर देखो मैं 2 प्लॉट कर रहा हूँ, x का वैल्यू 2 यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने बड़ा प्लॉट किया। तो x का वैल्यू जो 2 है एक्चुअली वो 22 से 2 यूनिट दूर है। कितना, 2 यूनिट दूर है, यानी जो x का वैल्यू दिखा रहा है वो 22 से 2 यूनिट दूर है। सही ना, x का वैल्यू 22 से 2 यूनिट है। मैंने पहले बोला था एब्सिसा क्या है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, तो ये बाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। सही है ना। उसी तरह से ये जो बाई है ये कितना यूनिट दूर है, तो बाई क्या है, ऑर्डिनेट, बाई क्या है, ऑर्डिनेट, बाई क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट। तो बाई ऑर्डिनेट है तो वो एक्स एक्सिस से, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस कहाँ गया बच्चों, हाँ इसमें तो लिखा नहीं है, इसमें होगा। तो ये जो बाई है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और बाई मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है +5 है, तो ये तो पक्का है किसी में जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे 5 को डिनोट करता हूँ, ये देखो बड़ा सा मैंने डिनोट किया, आपको दिख जाना चाहिए। अब ये जो बता रहा है कि बाई का वैल्यू 5 है, वो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, तो वो 1 2 3 4 5 यूनिट दूर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बाई का वैल्यू फ्रॉम द बाई एक्स एक्सिस और एक्स का वैल्यू फ्रॉम द बाई एक्सिस, कितना यूनिट, 2 यूनिट, कितना यूनिट, 5 यूनिट। और दोनों का साइन मुझे क्या बता रहा है, दोनों का साइन मुझे ये बता रहा है कि वो किस कोऑर्डिनेट में जा करके प्लॉट होगा। और आपने क्लास 9th में कंप्लीट भी क्या होगा, है ना, किया है ना, बिल्कुल किए होंगे आप लोग। तो यही बताना चाह रहे थे हम कि इसमें क्या हुआ। अब शीशा क्या थी, शॉर्ट डॉट, ऑर्डिनेट क्या था, शॉर्ट डॉट। अब शीशा अगर अब शीशा इज एवरी पॉइंट सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द बाई एक्सिस, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बाई एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव होगा। अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली यही कंडीशन ऑर्डिनेट के लिए भी अगर किया जाए तो ऑर्डिनेट एक्स के राइट में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और ऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस के निगेटिव लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इससे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो एक्चुअली में क्या क्या दिया होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे याद रखिएगा। 1 2 3 टर्म्स जो दिए इसे याद रखिएगा और ये भी पता कीजिएगा कि वो क्या है। ठीक है, कि एक दो एक्सिस जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं या उसे ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन का जो डिनोटेशन होता है वो 0 0 होता है। सही है ना। चलो अब रही बात कि सर ये तो सारा चीज़ पता चला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक चीज़ और अगर मैं समझूँ तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि देखो यहाँ पे चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कि
जीरो से बड़ा y भी है, जीरो से बड़ा x भी है। इसका मतलब जो x का वैल्यू हो जाएगा इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यानी x का भी वैल्यू जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा और y का भी जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ देखा जाए तो x डैश माइनस में है, तो x जो होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है। और y मेरा पॉजिटिव है, यानी y मेरा यहाँ भी ग्रेटर देन क्या हो रहा है, जीरो ही हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। x मेरा जीरो से छोटा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो जीरो से ऑब्वियसली सी बात है कि ये जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पता चल रहा है कि x का भी वैल्यू जीरो से छोटा, y का भी वैल्यू जीरो से छोटा, या दैट मीन्स x इज जीरो इज ग्रेटर देन x एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, सॉरी x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यानी x का भी वैल्यू छोटा हो जाएगा जीरो से एंड y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जीरो से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ कहाँ आपकी, तो यहाँ पर देखो x मेरा पॉजिटिव है तो x पक्का है कि जीरो से बड़ा होगा, y नेगेटिव है तो y क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, ध्यान में रखना, बस इसको उतारना है, ये सब नहीं भी उतारोगे तो चलेगा, लेकिन पूरा सेटअप आपको क्या करना है, छाप लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो पीछे कीजिए, बैक जाओ, फिर से देखो, जब तक आपको समझ में आता है वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगी। और आई होप कि मैं एक बार में ही आपको लोग को समझा सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगती है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, बाय।